Hello everyone. Last week I made a video on Chennai Mathematical Institute 2020 paper part A section. Today I have come up with CMI 2022 part B, in which there are total 6 problems and 3 problems are on easy side, 3 are at good level. So we'll see one by one all these problems. My name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. Coming to the problem, 7 पॉइंट्स का है ये, टोटल 7 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर. हर क्वेश्चन में एक पॉइंट्स या मार्क्स गिवन है. सपोज ABCD आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट AC एंड BD आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. AB एंड BC के वैल्यूज़ गिवन है और AC डायमीटर है तो 90 डिग्री के हिसाब से AC की वैल्यू 13 आ जाएगी. 12, 5 एंड 13 राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस. लेट P बी द पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल फ्रॉम A to B, द आर्क दैट डज नॉट कंटेन द पॉइंट C एंड D. तो एक बार डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ABCD गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B अपॉन C प्लस D एंड A माइनस B अपॉन D माइनस C. यू मे assume D not equal to C so that the second ratio makes sense. Okay, so let us plot a picture. यहाँ पे एक फिगर हम बना देते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं रफली, और एक ये ABCD एक्चुअली एक रेक्टेंगल ही हो जाएगा. यहाँ पे ABCD ऐसा लेते हैं. P is here, not on the side DC. So BD, D is AC. This is center O, and P को ज्वाइन करेंगे हम लोग with the different points PA, PD से, then C से, and then B से. Now as you can see, ये जैसे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डायमीटर है. सो P एंड PC कनेक्टेड है तो ये एंगल 90 है ऐसे, और इस तरह से ये एंगल भी 90 होगा और इसे. सो यहाँ पे गिवन है, वी हैव फ्यू इंफॉर्मेशंस गिवन दैट AB is 12 and BC is 5. So this implies AC जो है वो हो जाएगा 13 और AC is same as BD is equal to BD, and this is a rectangle, so this is same as AB or DC, and this is same as BC or AD, right? तो ये इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. इसके बाद हम क्या करेंगे, विल यूज़ फ्यू ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इसके थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम. सो आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी अल्फा एंगल. सो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू AC टाइम्स साइन अल्फा. यानी आप लिख सकते हो इन द राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APC, राइट ट्रायंगल है ये, एंड यहाँ से PA यानी A की वैल्यू आ गई, AC इज 13 साइन अल्फा. सिमिलरली आप देखोगे देन वी कैन सी सिमिलरली PB दैट इज B इज इक्वल टू, सॉरी B नहीं, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ C को PC यानी बेसिकली C हो गया. एक सेकेंड, C इज PC एंड दैट इज AC यानी 13 cos अल्फा, राइट. तो इसी तरह से इन ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल जैसे PB एंड PD की बात करते हैं, B एंड D, इसमें AB जो डायमीटर है उसको यूज़ करेंगे, डायमीटर AB. सो इन ट्रायंगल BPD, फ्रॉम ट्रायंगल BPD वी हैव, सपोज दिस एंगल बी बीटा. सो हम लिखने वाले हैं PB यानी कि B इज इक्वल टू DB या BD साइन बीटा, तो यानी 13 साइन बीटा आ रहा है. एंड इन द सेम वे सिमिलरली जो आपका D आएगा
13 cos बीटा आ जाएगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी की बात करते हैं, a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। तो इसमें इसे वैल्यूज रखने पे 13 कैंसिल होगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन cos alpha plus cos beta. After using C and D formula, 2 sin alpha plus beta by 2 sin cos alpha minus beta by 2, and denominator 2 cos alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2, you will finally get tan of alpha plus beta by 2. And one more thing, tan value देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलने वाली है, tan alpha plus beta by 2 की वैल्यू। सी मैं अगर एंगल चेज की बात करूँ, ये जो एंगल अल्फ़ा है ये पी ए कॉर्ड से बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। व्हाट यू से, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल नाउ, फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल डी ए बी वी कैन राइट, आई मीन डी ए बी में देखिए आप क्या रहे हैं, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूँ एज डी ए अपॉन डी बी, दैट इज 5 अपॉन 13। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देन, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5 बाई 13, बिकॉज tan थीटा बाई 2 इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, अगर पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा। सो ये 13 माइनस 5 इज 8 अंडर रूट 8 बाई 18, दैट इज 4 by 9, that is 2 by 3 is the final answer। ठीक है, नाउ a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी की बात कर लेते हैं। इट इज साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, ओके d माइनस बी ना, रिक्वायर्ड वॉज d माइनस सी, आई थिंक d माइनस सी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये एंड ये, सो d माइनस सी यहाँ पे आएगा बीटा और यहाँ पे कॉस अल्फा। So finally when you apply C and D formula, from there we will get 2 sin alpha minus beta by 2, sin alpha minus beta going to be cancelled and it will become cot of alpha plus beta by 2, and as tan of alpha plus beta above, ये तो वैल्यू है, ये 2 by 3 आया तो ये हो जाएगा 3 by 2 डायरेक्टली। ये इसके आंसर्स हो गए इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो these are the answer to this question, ये आंसर। However, this question can also be done using Ptolemy's theorem। Ptolemy theorem for cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो अगर आप अप्लाई करो पी ए डी बी में अगर हम अप्लाई करें एंड पी ए सी बी में अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बड़े सारे दिख रहे हैं, ये सारे सर्कल के पार्ट हैं। इन क्वाड्रिलेटरल पी ए डी बी आई कैन राइट डायरेक्टली 13, देखिए पी ए डी बी अपोजिट साइड्स में पी ए इंटू बी डी प्लस पी बी इंटू ए डी, ये जो लिख सकता हूँ ए बी इंटू, एक सेकेंड, पी ए डी बी, पी बी ए डी, पी बी ए डी, सो यहाँ लिख सकता हूँ ए बी इंटू पी डी, पी डी इंटू ए बी। सो यहाँ से आ रहा है बी डी इज़ 13, पी ए इज़ ए एंड ए डी इज़ 5, पी बी इज़ बी is equal to PD is D and AB is 12, so 12 D आ रहा है, right? Similarly in PACB देख सकते हैं आप, आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू दैट 5A प्लस 13B आ जाएगा इज इक्वल टू 12C। सो फ्रॉम 1 and 2 if you adding 1 plus 2, you will get what, 18A plus B is equal to 12C plus D। यहाँ से A plus B over
c प्लस डी की वैल्यू जो पूछी गई थी दैट इज़ 12/18 दैट इज़ 2/3। इन द सेम मैनर अगर हम 1 - 2 करते हैं तो फिर हमें मिलेगा 8 टाइम्स a प्लस a माइनस तो यहाँ से एक सेकेंड आइडिया जो है ये टॉलमी से भी डायरेक्टली आ रहा है। अगेन एप्लीकेशन ऑफ टॉलमी, a माइनस बी इज इक्वल टू 12 d माइनस सी आ रहा है। ऑलराइट, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि a माइनस बी अपॉन d माइनस सी की वैल्यू डायरेक्टली 3/2 निकल के आ रही है। ऑलराइट, so these are the answers to this question. Alright students, coming to question number 2. So दोनों मेथड देखा आपने लास्ट क्वेश्चन में। 7 पॉइंट्स का ये भी है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट z is e raised per iota 2π/n and is greater than or 2 is a positive integer, iota square is equal to -1 and the real number 2π/n can also be considered as angle in radians. So that sigma k equal to 0 to n-1 z raised power k is 0, so that sigma k is equal to 0 to 8 cos of 40k plus 1 degree is equal to 0, that is cos 1 degree plus cos 41 degree k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसको ओपन किया गया। सो इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर हम स्टार्ट करें नंबर 1 पहले से, तो इट इज़ अ नथिंग बट सम ऑफ अ जी पी के इक्वल टू 0 to n-1। मैं इसको लिख सकता हूँ सम ऑफ अ जी पी के हिसाब से। फर्स्ट टर्म इज ए, सो इट इज़ z रेज पावर r रेज पावर n-1 अपॉन r-1 सीधा। और इसको मैं z की वैल्यू ऊपर दे रखी है बच्चों, यहाँ पे z की वैल्यू ये है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी बेसिकली ये। तो यहाँ पे e रेज पावर 2π आयोटा 2π/n राइट -1 अपॉन e रेज पावर आयोटा 2π/n। सो दिस इज़ नॉट ज़ीरो बट इसमें पावर n लगा हुआ राइट। अब ध्यान दें, z रेज पावर n की बात चल रही है, तो ये हो जाएगा e रेज पावर आयोटा 2π -1 अपॉन z-1, z इज नॉट 1। तो ये आ जा रहा है e रेज आयोटा पाई इज cos 2π प्लस आयोटा sin 2π, sin 2π इज 0, cos 2π इज 1, so it is 1 - 1/z-1, it is 0 क्योंकि z आपका 1 नहीं है। तो ये इस तरह से आ रहा है, ये सीधा 0 प्रूव हो जा रहा है यहाँ पे। और इनफैक्ट अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ अभी, तो ये पार्ट 2 इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 1। आप देखो इसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा कॉस ऑफ, मैं राइटली लिख रहा हूँ क्या फाइंड करना है हमें, 40k प्लस 1 डिग्री k इक्वल टू 0 to 8, ये हमें प्रूव करना है, 0 के इक्वल है ये भी। सो इसको मैं लिखूँगा कॉस ऑफ सिग्मा, कॉस ऑफ, इसको विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू रेडियन फर्स्ट। सो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा k इक्वल टू 0 to 8। ऑलराइट, सो नाउ फटाफट यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। सो कॉस को वी कैन कंसिडर एज, सो दिस इज मल्टीप्लाई टू द इंटरनल नंबर, ठीक है। सो कॉस इज कंसिडर एज रियल पार्ट ऑफ द e रेज पर आयोटा थीटा, कॉस थीटा इज रियल पार्ट ऑफ e रेज पर आयोटा थीटा। इसके यूज से हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ व्हाट, सिग्मा k इक्वल टू 0 to 8 एंड e रेज पर आयोटा लिख सकते हैं π/180, ठीक है, इंटू 40k प्लस 1 एंड देन इट इज़ इक्वल टू, इसको फर्दर लिखा जा सकता है रियल पार्ट ऑफ e रेज पावर आयोटा π/180, इसको हम बाहर ले सकते हैं एंड रिमेनिंग इज सिग्मा k इक्वल टू 0 to 8 e रेज पावर आयोटा 40k π/180, ठीक है, and that is real part of e raised power iota π/180 sigma e raised power iota to 2/9 k 2k π/9 2k π/9। सो दिस इज नथिंग बट, एंड k इज इक्वल टू 0 to 8 है। सो अभी अभी हमने देखा था ये जो वैल्यू है फॉर k इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e रेज पावर आयोटा π/180 इंटू 0,
that is 0 from part 1, from 1 for n equal to 9. ऑलराइट, ये जो सिग्मा है ये बेसिकली वही है, ये 0 हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो 2k पाई बाई n था ना यहाँ पे, 2k पाई बाई 9. ऑलराइट. सो कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. So 10 points का spider starts at the origin and runs in the first quadrant along the graph y equal to x cube. All right, and then at the constant speed of 10 unit per second, the speed of the measured along the length of the curve. Okay, length of the curve का formula needed होगा जो कि यहाँ पे provided है. Formula for the curve length along the graph y equal to fx from x equal to a to x equal to b is L equal to integration a to b अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश होल स्क्वायर. अगर आप डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट करें तो ये पता चलेगा कि डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई होल स्क्वायर है. ठीक है ना, उसका इंटीग्रेशन है, दैट इज़ कॉर्ड लेंथ डेल्टा एस का अंडर रूट ऑफ दैट इज़ डेल्टा एस. तो कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला जनरल होता है, इसमें ये प्रोवाइडेड है, सो वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट इट. एज द स्पाइडर रन्स इट स्पिन्स आउट अ थ्रेड दैट इज ऑलवेज मेंटेन इन अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द स्पाइडर विद द ऑरिजिन. ओके, ऑरिजिन से थ्रेड को कनेक्ट करेंगे, स्पाइडर कनेक्टेड है थ्रेड से, और उसका हमें द रेट इन यूनिट पर सेकेंड एट विच द थ्रेड इज इलोंगेटेड व्हेन द स्पाइडर इज एट 1/8. तो यहाँ पे पहले तो एक फिगर यहाँ बना लेते हैं. सपोज फिगर इज लाइक एक्स क्यूब लेफ्ट में इज नॉट रिक्वायर्ड. मान लो एट आफ्टर टाइम टी यहाँ पे कुछ ये पॉइंट सपोज टी पे पहुँच गया है, जिसको मैं एक्स क्यूब ले सकता हूँ. वाई को एक्स क्यूब हमारा पाथ है. एंड आफ्टर टाइम टी जो है ये ओ हो गया ओरिजिन, और इसको मैं इसके अलॉन्ग हमें लेंथ लेना है, राइट. तो यहाँ पहुँच गया, टी पे पहुँच गया वो स्पाइडर. क्वेश्चन क्या है मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो ये लेंथ है इसको मैं लैम्डा नाम देता हूँ. लेट मैं लिखने वाला हूँ आफ्टर टाइम टी लेट द पोजीशन ऑफ स्पाइडर on graph is t x comma x cube. तो यहाँ पे जो गिवन है ये लेंथ l गिवन है, राइट. तो गिवन है जो l का फॉर्मूला गिवन है, l हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन 0 to x, राइट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर डी एक्स. अच्छा, और एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स क्यूब है. तो बच्चों आप बता सकते हैं एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सो इसको हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं वैसे तो, क्योंकि देखो डी एल बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये गिवन है 10 यूनिट्स गिवन है. देखिए यहाँ पे पर सेकेंड 10 गिवन है. व्हाट इज इट मीन, इसका मतलब है कि इसको न्यूटन लेबनिज रूल से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है ना, यहाँ लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव. तो डी एल बाई डी टी को हाउएवर वी कैन राइट डी एल बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज 10. एंड व्हाट इज डी एल बाई डी एक्स, वेयर डी एल बाई डी एक्स हो जाएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ डी एल बाई डी एक्स को, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर. एंड ये बेसिकली क्या है, एफ डैश एक्स इज नथिंग बट 1 प्लस एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर फ्रॉम हेयर, तो दैट इज 9x रेज टू द पावर 4. ये आ गया. हमें जो रिक्वायर्ड है वो लैम्डा का चाहिए बेसिकली, ठीक है. तो यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ नाउ to find
d by dx of ot, that is dl by dt, सॉरी d लैम्डा, हमने l को लैम्डा, वो ot को लैम्डा बोला, लेट ot इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। सो dl बाई dt चाहिए, d लैम्डा बाई dt चाहिए, तो d लैम्डा बाई dt को पहले तो मैं लिखूंगा d लैम्डा बाई dx। अच्छा, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x रेज पावर 6, ऑलराइट। सो d लैम्डा बाई dx इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं। तो डी लैम्डा बाई डी एक्स को अगर मैं मेंशन करूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा आफ्टर ओके 2x प्लस 6x रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x रेज पावर 6, सिंपली डिफ्रेंशिएट किया गया। एंड डी एक्स बाई डी टी फ्रॉम हेयर डी एक्स बाई डी टी फ्रॉम हेयर यू कैन से it is 10 upon dl by dt, and dl by dt यहाँ लिखा हुआ नीचे is under root of 1 plus 9 x raised power 4, ऑलराइट बच्चों। सो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट विल सिंप्लीफाई इट, तो यहाँ 2x कट सकता है यहाँ पे, तो यहाँ आ रहा है 1 प्लस 3x रेज पावर 4 इंटू 10 अपॉन, अच्छा एट x इक्वल टू क्या गिवन है, हाफ कॉमा 1/8, हाफ हमें फाइंड करना है चीज़ें। सो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x रेज पावर 4 आ जाएगा, बिकॉज मैंने x कैंसिल कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया, एंड हेयर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9x रेज पावर 4। नाउ x इज हाफ, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर, सो you'll get 1 plus 3 upon 16 into 10 divided by under root 1 plus 1 by 16 under root 1 plus 9 by 16. So after simplification देखते हैं क्या आता है। 16 will get cancelled, 16 plus 3 9, and here you'll get in denominator second square root gives 5 by 16, I mean 5 by 4, तो 4 कट जाएगा, रूट 17 आ रहा है, तो ये 5 into 10 by 5 is 2, 2 into 19 is 38 divided by under root 17. This must be the answer to this question. ठीक है, तो यही रेट है, यूनिट्स रेट इन यूनिट पर सेकेंड, यही आएगा, यूनिट पर सेकेंड। So this is the answer to this question. All right, तो ये है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इज़ अ गुड प्रॉब्लम, 12 पॉइंट्स का है। थ्रू आउट दिस प्रॉब्लम वी आर इंटरेस्टेड इन रियल वैल्यूड फंक्शन f satisfying two conditions at each x in its domain f is continuous and f of x square is equal to fx whole square. ये this is the only relation given, and f is continuous is very important information. All right, these are the important informations here. Prove following independent statements about such functions. The hints below may be useful. Okay, so हमें पहला जो प्रूफ करना है, there is a unique such function f with domain 0 to 1. okay, domain 0 to 1 लेना है, इस डोमेन में एन एफ 0 नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये भी हम लेके यहाँ पे चलेंगे, एंड यूनिक फंक्शन। तो विल टेक दीज वन बाई वन। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लेते हैं, फिर हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे। सो फर्स्ट पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सेकेंड पार्ट में इन द डोमेन ऑफ द सच फंक्शन इज 0 to infinity, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स और एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर, मतलब एफ एक्स 0 और नॉन 0 दोनों वैल्यू नहीं ले सकता, या तो नॉन 0 ही होगा, इट मे नॉट बी फिक्स्ड, है ना, बट कभी 0 नहीं हो सकता, या फिर हर जगह 0 होगा। ओके, सो विल आई मीन टेक द केस व्हेन, मतलब इसको कॉन्ट्राडिक्शन से देखा जा सकता है कि 0 और नॉन 0 दोनों किसी पॉइंट पे आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एंड थर्ड केस में द इन्फिनिटी मेनी एफ विद द डोमेन 0 to infinity such that integral 0 to infinity f x dx is less than 1,
हिंट्स में एक बार पढ़ लें। देखिए क्या लिखा है, सपोज अ रियल नंबर a एंड अ सीक्वेंस xn आर इन द डोमेन ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन f एंड xn कन्वर्जेस टू a। ओके, सो xn जो है वो फॉर डिफरेंट एंड a पे कन्वर्ट्स कर रहा है, देन fxn मस्ट कन्वर्ट्स टू fa बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये दिया हुआ कंटिन्यूटी, राइट, ऊपर दिया हुआ, ठीक है बच्चों। एंड सही है। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ 0.5 होल रेज पावर n व्हेन टेंस टू f0 व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी ना, सीक्वेंस जो आगे बढ़ेंगे n 1 2 3 4 लेते जाएं, एंड f ऑफ 2 रेज पावर 1 बाई n व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n टेंस टू 0, सो 2 रेज पावर 0 इज 1, सो f1 पे जाएगा इफ, ठीक है, if all the mentioned points are in the domain of f. In parts 1 and 2, suitable sequences may be useful. इस तरह के sequences हम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, पावर इन्फिनिटी पे लेके या 1 बाई इन्फिनिटी 1 बाई n या n लेके। नोटिस दैट एफ एक्स इज एक्स रेज पावर इज इक्वल टू एक्स रेज पावर सेटिस्फाइज एफ ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर। ये मतलब ये जो रिलेशन है इसको एक्स रेज पावर टाइप का कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये इन्होंने कुछ हिंट दिया हुआ है इसमें यहाँ पे, तो ये जो हिंट है ये भी है, काम आ सकता है। सो विल चेक वन बाय वन ऑल द 3 पार्ट्स, ठीक है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। द फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। कंसिडरिंग द फर्स्ट पार्ट, सपोज देयर इज अ यूनिक सच फंक्शन एफ विद डोमेन। मैं फिर फर्स्ट पार्ट लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर हम पहले तो ना एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर गिवन है फर्स्ट पार्ट पे, फॉर ऑल एक्स, यहाँ डोमेन दिया हुआ बच्चों 0 to 1 और f0 नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। सबसे पहले ये क्या है कि मैं 0 ही पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 0 ओवर हेयर, सो f0 इज इक्वल टू आ रहा है f0 का होल स्क्वायर, बट एज f0 इज़ नॉट 0, सो यहाँ पे f0 जो है वो 1 हो जाएगा। क्लियर? सो हमारे पास f0 1 आ गया फॉर द फर्स्ट पार्ट, बट हमें प्रूफ क्या करना है कि यूनिक फंक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि fx 1 होना चाहिए, यही प्रूफ करना है हमें फॉर एवरी x। नाउ लेट फॉर एनी x, मान लो x इक्वल टू a ले लेते हैं, x इक्वल टू a जो कि 0 से 1 में है, ओपन इंटरवल में, 0 पे तो वैल्यू पता ही है, और 0 से 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास एफ ए की बात करते हैं। देखिए एफ ए तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ ए स्क्वायर का पावर हाफ चलेगा, बिकॉज देखो एफ एक्स को इस गिवन रिलेशन से एफ एक्स को लिखा जा सकता है एफ एक्स होल स्क्वायर पावर हाफ, एवरीथिंग इज इन 0 to 1 पॉजिटिव साइड में है, पावर हाफ ले लिया है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, और फर्दर पुटिंग x as a square in this, तो you will get f of a square as a square root of, आप देख रहे हैं इस चीज़ को लिखा जा सकता है ना, I mean fx is root of f of x square, इसका मतलब है fx is equal to root of एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अब आपने x को डालना है ए स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ ए रेज पावर 4, सो ये आएगा एफ ऑफ ए रेज पावर 4 होल रेज पावर 1/4। इसको हम फॉलो करते जाएं, कंटिन्यू इन दिस प्रोसेस, हमें फाइनली क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का सीक्वेंस, ये इसका जो एम है वो बनने वाला ए रेज पावर 2 raised to the power n, और यहाँ पे मैं बना दूंगा 1 upon 2 raised to the power n. So when n tends to infinity, this approach is what? Tell me. This approach is f0, because a is between 0 and 1 ना, a number between 0 and 1 का power infinity 0 की तरफ अप्रोच करेगा, f0, एंड यहाँ पे ठीक है ना, कुछ 0 पावर 0 की तरफ जा रहा है, और f0 की वैल्यू 1 हमने निकाली थी, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। f तो हमने प्रूव किया कि फॉर एनी a बिटवीन 0 एंड 1 fa इज़ 1। ऑलराइट बच्चों, fa 1 आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो रहा है, इसे सीक्वेंस बन जा रहा है सिंपली।
एंड अगर मैं बात करूँ सो टेक मतलब F1 की बात करते हैं। F1 इज़ बेसिकली कंटिन्यूटी से आ जाएगा, लिमिट ऑफ एफ ए टेंडिंग टू 1 माइनस कर लेते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो 1 बिकॉज फॉर एनी ए लेस दैन 1 ना, तो ये 1 आ रहा है, मतलब ये ड्यू टू कंटिन्यूटी, ड्यू टू कंटिन्यूटी ये फोर्सेस टू बी 1, ये चीज़ है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, मैं यहीं पे कवर करता हूँ। सेकेंड पार्ट में देखें, इफ द डोमेन ऑफ सच फंक्शन एफ इज 0 टू इन्फिनिटी, डोमेन यहाँ 0 टू इन्फिनिटी लिया गया, देन प्रूफ करना है f0 इज 0 फॉर एवरी x और f0 इज fx इज 0 फॉर एवरी x और fx इज नॉन ज़ीरो फॉर एवरी x। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, मतलब दोनों चीज़ें हो गई, मतलब एवरी x लिखा है ना, एवरी x ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। फॉर सम x इट इज़ 0, फॉर सम इट इज़ नॉन ज़ीरो। तो ले लेते हैं, इसमें ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट फॉर सम a comma b belonging to 0 to infinity, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं दैट एफ ए इज इक्वल टू, ये डैश हो गया, ये एफ ए ले लेता हूँ मैं जैसे 0 एंड एफ बी ले लेते हैं इसके नॉन ज़ीरो, ऐसा कुछ अज्यूम करना, ठीक है। सो यहाँ पे नाउ कंसिडरिंग द सीक्वेंस, ए जैसे इसी को यूज़ करूँ, जैसे लास्ट हमने यूज़ किया था ना, पावर अब मैं जैसे अगर रिड्यूस कर दूँ, मतलब एफ कंसिडर एफ ऑफ ए रेज पावर 1/2 रेज पावर n, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आ जाएगी, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ ए, देखिए अगर गिवन रिलेशन में ना, तो होल स्क्वायर बनेगा, ए रेज पावर 1/2 रेज पावर n-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर था ना एक्चुअली 2 raised power n, 1/2 raised power n is basically 1/2 raised power n, 2 raised power n is 1/2 raised power n minus 1 का स्क्वायर। नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा n+1 करता हूँ। सी आई वांट टू से कि यहाँ पे अगर आप 2 raised power 1/infinity 0, a raised power 0 is 1, okay। so यहाँ पे I want to say a ऐसा है, तो इसको मैं बेसिकली यहाँ पे लिखने वाला हूँ अंडर रूट ऑफ होल पावर हाफ हो जाएगा ना, अंदर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब है कि a रेज पावर 1/2 रेज पावर n इंटू 2, यानी कि 1/2 रेज पावर n माइनस 1, और ऊपर स्क्वायर लिखने वाला हूँ, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। कैन आई राइट लाइक दिस, स्क्वायर रूट, सॉरी 1/2 आएगा ना, हाँ ठीक है 1/2। एंड इन द सेम वे आप इसको जब आगे बढ़ोगे तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ, जैसे n-n कर दूँ, एफ ए और होल रेज टू द पावर आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर n, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक एक पावर नीचे कम कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं। सो ये आ गया, और एफ ए क्योंकि ज़ीरो है तो ये आपका जो है ज़ीरो हो जाएगा, और इसका मतलब है कि यहाँ से हमें एफ नाउ एज, एक चीज़ और है, नाउ एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, a raised power 1/2 raised power n is a raised power 1/infinity 0 ना, a raised power 0 that is 1। तो यहाँ से बच्चों साफ क्लियर है कि ये
एफ ऑफ वन जो है ये वन बन रहा है, वन जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं दिखाना चाहता हूँ, बट नाउ कंसीडर एफ ऑफ, या अभी पहले मैं इसमें एफ बी का सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो if you start with b, taking b raised power 1 by 2 raised power n, so it is f of यह आ जाएगा b, ओहो थोड़ा सा इरेज करना चाहिए, गलत लिखा गया है, f of b, alright, whole raised power 1 by 2 raised to the power n similarly। एंड इसको देखें तो ये k आ रहा है, k रेज पावर 0 बनेगा एंड इज़ 1, k रेज पावर 0 इज़ 1। सो यहाँ से आ जा रहा है हमारे पास f ऑफ 1, क्योंकि अगेन व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी b रेज पावर 1 बाई 2 रेज पावर n टेंस टू 1, सो b1 f1 जो है यहाँ पे 1 आ जा रहा है, राइट। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, नॉट पॉसिबल। f1 0 यहाँ से आया था और यहाँ से आ रहा है f1 1, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब आ रहा है अजम्पशन इज रॉन्ग, सो अजम्पशन इज रॉन्ग। मतलब ये है कि जो हमने एज्यूम किया कि सम पॉइंट पे ज़ीरो है, सम पॉइंट पे नॉन ज़ीरो है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ द प्रूफ। Number 3, part number 3 में there are infinitely many such function f with domain 0 to infinity such that 0 to infinity fx dx is less than 1. Coming to that part, तो यहाँ बेसिकली दिया है कि 0 to infinity fx dx less than 1 और डोमेन 0 to infinity ये हमें उठा के चलना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे 0 to infinity fx dx less than 1, there are infinitely many such function जिसके लिए ट्रू है 0 to infinity fx dx is less than 1। सो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इंटीग्रल साइन 0 to इन्फिनिटी है, थर्ड पार्ट के लिए बेसिकली इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज लेस दैन 1। तो एक तो कुछ हिंट बच्चों के इवेंट था उसको पढ़ें। यहाँ कुछ लिखा है कि एक्स रेज पावर आर सेटिस्फाइज दिस ऑलवेज, तो ये आप चेक कर सकते हो एक्स रेज पावर डाल के। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करने जा रहा हूँ। इसको इफ़ यू कंसीडर फॉर सम, आई मीन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्लियरली एज गिवन, एज सजेस्टेड ऑल्सो, x any function x raised power r, x raised power r satisfies the given property। कौन सी प्रॉपर्टी है? जो ये कह रहा है कि एफ एक्स होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्रॉपर्टी दिस। सो मतलब हम कह सकते हैं, सो फॉर सम आर एंड एस वी कैन एज्यूम, देखिए ध्यान से, ये वी कैन एज्यूम सम, मतलब देयर आर इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी एफ एक्स के लिए कि एक्स रेज पावर आर में ले लूँ लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, और एक्स रेज पावर एस ले लेता हूँ एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, इन सब सेटिस्फाई करेगा ही। तो ये हमारा गिवन है, दिस इज गिवन। तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। देन क्या हम कह सकते हैं कि 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स को लेस दैन 1 है। तो ये एक सेकेंड, ये इसको मैं पहले ब्रेक कर लूँ। इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस इज लेस दैन 1। और इसमें अगर मैं 0 to 1 एक्स रेज पर आर यूज़ करता हूँ
और इसमें यूज़ करता हूँ 1 to infinity में x रेज पावर s dx लेस देन 1 गिवन है. सो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स x रेज पावर r प्लस 1 बाई r प्लस 1 इज द इंटीग्रल 0 to 1 प्लस x raised to the power s plus 1 upon s plus 1 1 to infinity. So ये बन जा रहा है less than 1. So for the sake of boundedness कह लें, boundedness हमें एक मतलब फाइनाइट लेस देन 1 दिया हुआ ना, टेकिंग any r in such a manner that r is less than minus 1, r plus 1 is negative, and s जो है वो s r plus 1 नेगेटिव, r plus 1 पॉजिटिव 0 रखेंगे ना, तो 0 पे वैल्यू 0 तभी बनेगी. r plus 1 पॉजिटिव लेना है एंड s plus 1 को मैं चाहता हूँ नेगेटिव लूँ, सो दैट कि व्हेन आई टेक द पावर इज नेगेटिव, इन्फिनिटी जब रखोगे टेन एक्स इंटू इन्फिनिटी, इस पावर नेगेटिव विल बी 0. सो s लेस दैन माइनस 1, s प्लस 1 इज नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये आना चाहिए 1 अपॉन द अबव बिकम्स 1 upon r plus 1, because when x is 0 na, it is 0, r plus 1 is positive, and when x is infinity, as power is negative, so infinity power negative is 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 upon s plus 1 आएगा, but with minus sign. when x is 1 ना, तो 1 लिख रहा हूँ, ये minus sign, तो ये बन गया this less than 1, and this is possible, I mean so many infinitely, मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि which can be possible for, which can be true for, I mean एक ही बात है, true for infinitely many combinations of r and s. ठीक है, लॉन्ग्स टू रियल नंबर्स. तो ये पॉसिबल है, मतलब इसमें ये ट्रू हो सकता है. यहाँ पे हमने इस तरह से अज्यूम कर लिया, जो हिंट यहाँ गिवन था इसमें ये हेल्प कर रहा है. So these are the 3 parts of the question. Now coming to the next problem number 5. problem number 5 में हमारे पास जो सिचुएशन है उसको हम देखें. इसमें कह रहा है कि 12 पॉइंट्स है, देखिए ये कंसीडर पॉलिनोमियल px with the property, यहाँ प्रॉपर्टी नेम्ड है एज इफ r इज अ रूट ऑफ px then r स्क्वायर माइनस 4 इज ऑल्सो रूट ऑफ px. ये प्रॉपर्टी हमें देखना है पार्ट में, दोनों पार्ट में इसका यूज होगा. वी वांट टू फाइंड एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस तरह का एक क्वाड्रेटिक हमें फाइंड करना है सच दैट px हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, क्वाड्रेटिक है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, हैज़ इंटीग्रल कोफिशिएंट्स. ये शायद ओरिजिनल पेपर में नहीं था, बट ये होना चाहिए था ये कंडीशन, तो बाद में ऐड किया गया और इसकी वजह से थोड़े कुछ बोनस मार्क्स मिले थे इस क्वेश्चन में. एंड हैज़ प्रॉपर्टी द गिवन अबव, प्रूव दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 such polynomials and list them in the provided space on later page. Okay, and second में it is also true that there are exactly 2 cubic polynomials. यहाँ पे cubic बताना है हमें, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद द प्रॉपर्टी दिस, एंड दैट पी एक्स shares no root with the polynomial you found in part 1. Okay, ठीक है. Explain fully how you will prove this along with the method to find the polynomials, but do not try to explicitly find the polynomials. So second केस में हमें देखो, फर्स्ट केस में तो polynomials हमें निकालना है, ठीक है, 2 से ऐसे पॉलिनोमियल होंगे, ये फर्स्ट केस में बताना है, वो दोनों पॉलिनोमियल हमें प्रेजेंट करना है. विल हैव टू प्रोड्यूस दैट दोज 2 पॉलिनोमियल्स. बट सेकंड केस में दे आर सेइंग दैट इट्स नॉट नेसेसरी टू फाइंड दैट पॉलिनोमियल एक्सप्लिसिटली, बट जस्ट आई मीन एक्सप्लेन कि व्हाई देयर विल बी 2 पॉलिनोमियल्स. ओके, ऑलराइट. तो इसके लिए ऐसा करते हैं, फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं
एंड फर्स्ट पार्ट में ओके विल ट्राई टू फाइंड सच पॉलिनोमियल पी एक्स. तो मान लो कि लेट पी एक्स हैज़ रूट, द रूट्स ऑफ पी एक्स बी अल्फा बीटा, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इफ आर इज अ रूट, आर स्क्वायर माइनस 4 इज ऑल्सो रूट. तो माइट बी कि अल्फा एक ऐसा नंबर है जो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 के भी इक्वल है. हो सकता है जैसे किसी नंबर का स्क्वायर वही नंबर हो सकता है, किसी नंबर के स्क्वायर माइनस 4 भी सेम नंबर हो सकता है. तो आई मीन एंड बीटा इज बीटा स्क्वायर माइनस 4. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि अल्फा एंड बीटा एक परम्यूटेशन है अल्फा बीटा का, बट इज अल्फा नहीं है, और मतलब उसका जो परम्यूटेशन आर एस मान लें तो आर इज़ नॉट अल्फा, आर इज़ बीटा एंड एस इज़ अल्फा, आई मीन क्रॉस कर जाए. तो हम क्या करते हैं, एक तो ये है वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज़ कि अल्फा ही आ जाए. ओके आई मीन देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 आ जाए एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस, तो सामने सामने मैच कर रहा हूँ. ठीक है, मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करूँ. और दूसरा जो एक क्रॉस कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरह का, अल्फा इज़ एक्चुअली बीटा स्क्वायर माइनस 4 एंड बीटा इज़ एक्चुअली अल्फा स्क्वायर माइनस 4. तो पहले मैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 की बात करूँ, फॉर अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टू बी अल्फा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 4 टू बी बीटा. ऑब्वियसली यहाँ से सीधा आ रहा है कि अगर मैं अल्फा बीटा की जगह पे सीधा जनरल रिप्रेजेंटेटिव एक्स प्रेजेंट करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 के ये जो दोनों रूट होंगे, और रियल रूट्स हैं यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पे कह रहा था. ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट. तो एक तो पॉलिनोमियल यही होगा बच्चों, डायरेक्टली कॉमन सेंस है यहाँ पे. एंड द सेकंड पॉलिनोमियल बात करें जब क्रॉस होगा, अल्फा इज बीटा स्क्वायर माइनस 4 एंड बीटा इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4. दे मे बी अदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो, बट इसके अंदर विल सी, देखते हैं आगे. और जैसे कि यहाँ पे मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 4 को बीटा बोलूँगा और बीटा स्क्वायर माइनस 4 को अल्फा बोलूँगा. तो अल्फा को मैंने बोल दिया बीटा स्क्वायर माइनस 4, सेकेंड वाला फर्स्ट में फिट कर दिया है होल स्क्वायर माइनस 4. सो अल्फा को लिखा है बीटा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा. सिमिलरली आप अल्फा में बना सकते हैं. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एक्स पे लेके चलते हैं. तो फाइनली इसको जब ओपन करेंगे तो विल गेट, पहले तो इसको पावर 4 पे, तो बीटा 4 माइनस 8 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा लेफ्ट में ले आओ और 4 माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0. ऑलराइट, सो वो जो जिसके अंदर कंटेंट है यहाँ पे कह सकते हैं एक जनरल पॉलिनोमियल एक्स रेज पावर 4 माइनस 8 एक्स रेज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0. इसके अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर मैं जैसे बीटा स्क्वायर माइनस 4 को, है ना, इसके अंदर ये कंटेंट होगा. द रीज़न बिहाइंड इज कि अगर आप कह दो कि अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा ही रख दो दोनों जगह पे, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा जा रहा है, तो मतलब अल्फ़ा के लिए बीटा डेफिनेटली विल बी अ रूट. तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हम अगर इसको इस तरह से देखें, लेट एक साइड में मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो हो क्या रहा है सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस केस की बात करूँ तो एफ, देखो ये जो लिखा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, मैं एफ अल्फ़ा दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 को बीटा कह रहा हूँ और एफ बीटा को अल्फ़ा कह रहा हूँ, ऐसे समझ सकते हैं आप. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स, ये एक्स आ रहा है, ठीक है, फॉर एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा, इसको फॉलो कर रहा है. और इसका एक सोल्यूशन ना एफ एक्स इक्वल एक्स तो होना ही है. वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज एफ एक्स इक्वल एक्स, मतलब दो चीज़ें होती हैं कि या तो एफ अल्फ़ा आ जाए, एफ बीटा आ जाए. तो ये देखो आप पुट करो एक्स को अल्फ़ा,
तो एफ अल्फा इज अल्फा, एफ अल्फा इज इक्वल अल्फा, सेटिस्फाई हो रही है। और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि एफ अल्फा बीटा आ जाए, जो ऊपर लिखा है एफ बीटा अल्फा आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ कंटेंट है, मतलब आप इसको अगर फॉलो कर लेते तो यहाँ से दोनों सोल्यूशन, ये एक्चुअली दिस इज नथिंग बट ये एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो ही है बेसिकली। तो इसमें एक सोल्यूशन तो आपका ये दोनों कंटेंट है। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ, एक जो ऊपर सोल्यूशन है ये नंबर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो इसका एक फैक्टर होगा ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर कॉमनली यहाँ पे कॉमन सेंस से एक्स पर 4 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स कर दो, प्लस एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वी नीड। तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए सीधा हम कह सकते हैं कि माइनस 3 होगा। यहाँ पे आप एक बार चेक भी कर सकते हैं सारे एक्स स्क्वायर बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर आ गया, कॉन्स्टेंट मैच कर रहा है। सो यहाँ पे सेकेंड जो आपका, यानी कि हमें जो लिस्ट करना था, तो आंसर इसके जो हैं वो दोनों जो क्वाड्रेटिक हैं, एक तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स minus 3 equal to 0. So these are the two quadratic which was asked to be found. तो ये हो गया। इसका एक तरीका और है बच्चों, मेथड और करके मेथड 2 में, हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली, बट आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स के आइडिया से। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, इसके आइडिया से हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेसिंग एक्स बाई इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एफ। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 4 से आप रिप्लेस करोगे, और वहाँ से जो भी एक क्वाड्रेटिक मिलेगा उसको उसके साथ, मतलब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे स्क्वायरिंग वगैरह करके, है ना। जैसे कि आप लिखोगे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा, and make a polynomial compare with px, make a polynomial form and compare with px। तो ये px से कंपेयर करो, you'll get the desired answer जो वैल्यू bc की है। तो px के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों सेम आइडेंटिकल होना चाहिए। तो you'll have to find a quadratic basically whose roots are unchanged by taking function fx। I mean अगर r एक रूट है तो r स्क्वायर माइनस 4 भी रूट होगा, तो इससे आपको एक नया क्वाड्रेटिक बनेगा, उस वो क्वाड्रेटिक पुराने वाले क्वाड्रेटिक से मैच करना चाहिए। उसके रूट्स एक्चुअली क्या बनेंगे, r स्क्वायर माइनस 4, इफ ओरिजिनल के रूट r हैं तो r s हैं, तो इसके और दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्वाड्रेटिक सेम होना चाहिए। तो यहाँ से यू विल गेट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट देर आर एग्जैक्टली 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि प्रोबेबली इसको फॉलो करा, पी एक्स शेयर्स नो रूट विद द पॉलिनोमियल फॉर्म इन द पार्ट 1। सो सेकेंड पार्ट पे इस क्वेश्चन के आते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स मान लो पी क्यू आर है, ये रूट्स आ गए। तो हमें क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर माइनस 4 भी रूट सही है। ये अब किस तरह से मैच करेंगे, सामने सामने मैच नहीं करना चाहिए यार, एज इज इन द प्रॉब्लम शेयर्स नो रूट विद द पॉलिनोमियल यू फाउंड इन पार्ट 1। ना तो सामने सामने मैच करेगा बच्चों। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं पी को पी स्क्वायर माइनस 4 कर दूँ, क्यू स्क्वायर माइनस 4, ये ट्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो क्रॉस हो सकता है ये एक दूसरे के साथ, आई मीन दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, not allowed। then PQR P square minus 4 Q square minus 4 R square minus 4, this and this cross is also not allowed, क्योंकि ये भी मना किया गया। फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसा ही निकाला था ना, देखो ये वाला,
तो ये भी अलाउड नहीं है, देन इसको फिर आर को ये होना पड़ेगा ना, ये नॉट अलाउड। तो करना क्या है, अलाउ क्या होगा यहाँ पे, अलाउ जो होना चाहिए वो होगा पी क्यू आर इन सच ए मैनर पी स्क्वेयर माइनस 4 क्यू स्क्वेयर माइनस 4 आर स्क्वेयर माइनस 4। ये जैसे या तो इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ, और ये फिर जैसे डीअरेंजमेंट में होता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। हाउएवर पी में गो विद आर स्क्वेयर माइनस 4, देन क्यू वुड गो विद पी स्क्वेयर माइनस 4 एंड आर वुड बी सेम एज क्यू स्क्वेयर माइनस 4। ये दो और कह सकते हैं आप, पी क्यू आर पी स्क्वेयर माइनस 4 क्यू स्क्वेयर माइनस 4 आर स्क्वेयर माइनस 4। ये इसके साथ, ये आप बोलोगे सर ये दोनों सेम केस है, नहीं ऐसा नहीं है। हम अज्यूम कर रहे हैं सपोज़ कि पी मतलब पी क्यू आर को मैं अगर ऑर्डरिंग कर दूँ, कुछ डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, तो कुछ छोटा बड़ा होगा, तो उस हिसाब से ये दोनों डिफरेंट क्यूबिक आ सकते हैं। तो अब ये जो क्यूबिक आएंगे इनके रूट्स ये हैं, तो वे दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आने हैं। एक तो नंबर 1 में ये आएगा पॉसिबिलिटी, और नंबर 2 में पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, पॉसिबिलिटीज़। इसमें एक्सप्लेन करना था कि क्यों दो आएगा, ये दो आएगा, और वो दोनों हैं क्या क्या हम देखते हैं। सो इसमें करना ये है बेसिकली कि अगर मैं अगेन एफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 के हिसाब से चलूँ, तो बेसिकली एफ पी जो है वो देखा जाए तो एफ पी नहीं, एफ क्यू को मिलेगा ना, एफ पी क्यू है। अच्छा मैं सेकेंड के हिसाब से चल रहा हूँ, चलो किसी एक में ही चलो, दोनों कॉमनली आने वाला है अकॉर्डिंग टू, जैसे 2 नंबर पे चलो, 2 नंबर वाला ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो 2 नंबर में पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू के साथ जा रहा है, पी स्क्वायर माइनस 4 यानी एफ पी जा रहा है क्यू पे, और एफ क्यू जो क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर के बराबर है, और एफ आर जो है वो पी के बराबर है। तो ये फॉलो करना है, राइट। यानी आप इसको सीधा कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से एक्स आना चाहिए, इसको फॉलो करना है, ठीक है। जस्ट लाइक क्यों, देखो जैसे ही आप x को ना यहाँ पे ना p डालो, तो एफ पी क्यू बन जाएगा, और एफ क्यू आर बन जाएगा। x को याद रखना p डाला था, तो राइट हैंड साइड तो p है ना, अंदर आना एफ पी इज q एंड एफ ऑफ q इज r एंड एफ आर इज p, p को p सेटिस्फाई हो रहा है, आई मीन ये ठीक है, शुड बी satisfied by PQR, ठीक है, should be satisfied, इस तरह की चीज़ है। यही वाला पॉलिनोमियल एक्चुअली हमें बनाना है, और इनफैक्ट इसमें आप देखो कि एक रूट तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स तो आएगा ही, इस तरह के फंक्शन में एफ ऑफ एफ एक्स कितने भी एफ लगा दिए इक्वल टू एक्स हो, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स तो आएगा ही, बट इग्नोर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इन्होंने मना किया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आप, शेयर नो रूट विद द पॉलिनोमियल यू फाउंड इन द पार्ट 1। एंड पार्ट 1 में एक्चुअली दो चीज़ें थी, क्रॉस कनेक्शन वाला जो था ये भी इसमें नहीं आएगा। इफ़ यू चेक सपोज यू पुट दिस कंडीशन, ये वाला जो नॉट अलाउड मैंने लिखा है, इसमें जैसे सपोज यू पुट एक्स एज पी, सो दैट एफ पी इज क्यू एंड एफ क्यू इज पी, एक्स को पी डालो, ठीक है, तो एफ पी आ गया क्यू और एफ क्यू को पी लिखूंगा, तो एफ पी इक्वल टू, देखिए एक्स को डाला पी, एफ पी क्यू है, एफ क्यू पी है, बट एफ आर आर है। तो जब आप यहाँ पे फिट करेंगे ये वाला सिचुएशन जो नॉट अलाउड ये वाला लिखा है, फर्स्ट तो मैंने चेक करवा ही दिया आपको सामने वाला, एंड जो नॉट अलाउड सेकेंड वाला है, जैसे आप पी डालो तो ये बन जाएगा एफ एक्स की जगह पी डालते हैं तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4, यानी एफ पी इज क्यू एंड एफ क्यू इज, ये पी रखा है एक्स को, तो ये एफ पी इज क्यू एंड एफ क्यू इज पी, और एफ पी फाइनली पी नहीं आ रहा है क्योंकि एफ पी आपका
समझ रहे हैं, एफ पी क्यू था। तो आप जैसे इस ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं, चेक यहाँ पे मैं फॉर जो सेकेंड नॉट अलाउड वाला केस है, एक्स को पी डालो तो एफ ऑफ एफ पी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है एफ ऑफ एफ पी को मैं मतलब ये वाला चेक करने कह रहा हूँ मैं, सेकेंड वाला जो अलाउड कर रहा हूँ। एफ पी इज क्यू एंड एफ क्यू इज पी इज इक्वल टू पी आ रहा है, जो कि गलत है, बिकॉज मतलब इज इक्वल टू एफ पी तो क्यू होगा ना यहाँ पे, एफ पी क्यू है नॉट इक्वल टू पी, तो ये मैच नहीं कर रहा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट बिकम्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला अपने आप ही जो है वो नहीं बनने वाला है हमारे पास सिचुएशन, और आप समझ रहे हैं, ध्यान से समझ में आएगा ये। एंड इसको इग्नोर करना है, ये आएगा बट इसको इग्नोर करना है। तो अच्छा यहाँ से बन क्या रहा है, इफ़ आई मेक दिस, तो एफ पी क्यू, तो देखिए हमें बेसिकली करना क्या है कि P से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड, x इक्वल टू पी लेता हूँ, P इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ पी, मतलब बेसिकली यार मैं P क्यों x से ही कर देता हूँ सीधा, चलो x से ही कर देता हूँ। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस, तो करना क्या है वो देखो, या x से राइट से स्टार्ट कीजिए, x इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स है, तो एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एफ ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 आ गया, और एफ ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4, एंड दैट इज व्हाट, या तो इनर से कर लो या आउटर से भी कर दो, मैंने आउटर से कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4। तो ये वाली चीज़ निकल गई, या आप इससे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, सेम चीज़ ही आएगा, एक ही बात है। सो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है एक 6 डिग्री का है, आप देख सकते हैं ये डिग्री 6 का है पॉलिनोमियल, डिग्री 6 नहीं 2 इंटू 2 4 इंटू 8, डिग्री 8 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 8 पॉलिनोमियल है, और जिसको और जो है ये एक सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स स्क्वायर दोबारा से लिख देता हूँ, माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 इस डिग्री 8 पॉलिनोमियल इन विच वन ऑफ द जो फैक्टर्स होंगे इसके वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जो हमारा इसमें आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आएगा, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग बोला था कि इसमें ये वाला इग्नोर करना है। तो इसमें वन ऑफ द फैक्टर्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, द रिमेनिंग 6 डिग्री पॉलिनोमियल आफ्टर, मतलब अगर आप इससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 से डिवाइड कर दें, पॉलिनोमियल कैन बी कन्वर्टेड into 2 cubics, 2 cubic polynomials। वाई, क्योंकि हमें देखो क्यूबिक में एक रूट तो रियल होता ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एक रूट रियल होगा, और चूंकि हम यहाँ पे मैप करा रहे हैं इस तरह से कि जैसे ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये ही हमें ध्यान देना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको फॉलो करा। तो एक रूट रियल है तो दूसरा भी इस तरह से रियल, और डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे 3। तो यहाँ पे वी कैन सी से कि इसमें वैसे अगर आप ये फैक्टर निकाल दो, इसको पूरा ओपन करके थोड़ा सा, अगर इफ़ यू गिव लिटिल स्ट्रेस टू द माइंड यू विल फाइंड, फाइनली मैंने चेक किया हुआ है, तो इसमें जो, या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि इसमें अगर वोल्फ्राम अल्फ़ा या इस तरह के साइट्स पे जाएं तो ये जो ए डी डी का इसमें एक फैक्टर तो आपका ये बनेगा,
और रिमेनिंग दो 6 डिग्री के जो बनेंगे वो एक्चुअली इस फॉर्म को आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 आता है, आई एम टेलिंग यू। और ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, आई हैव चेकड इट, ये इस तरह से आता है। इसके दो क्यूबिक आ गए हमें इस तरह से, और ये दो पॉसिबिलिटीज थे, ऑलराइट, इस तरह से आएंगे, एंड दो बोथ आर डिफरेंट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, 6th प्रॉब्लम, अगेन अ गुड प्रॉब्लम, 12 मार्क्स का। फॉर सेट एस एंड टी और रिलेशन एस टू टी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ आर, रिलेशन आर ऑफ एस क्रॉस टी। रिलेशन समझा रहे हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, उसका सबसेट है। इफ एक्स कॉमा वाई इज इन आर वी से दैट एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, पार्ट 1 इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट 2 एंड 3। बड़ा सवाल है, सारे यू हैव टू आई मीन रीड ऑल दीज थिंग्स, यू शुड रीड, एंड इसमें कुछ डेफिनेशंस भी दिए गए नीचे। तो विल टेक दीज क्वेश्चन, देयर आर 3 प्रॉब्लम्स, 1 2 3, विल टेक 1 by 1, एंड 2 and 3 के लिए नीचे कुछ सजेशंस दिए हुए हैं, लाइक कि नॉन आइसोलेटेड एलिमेंट जो यहाँ पे डिस्कस किया गया, ऑलराइट, और नॉन क्रॉसिंग रिलेशंस का क्या मतलब है, ये डेफिनेशन 2 में इन्होंने नॉन क्रॉसिंग समझाया हुआ है और नॉन आइसोलेटेड, लेकिन ये पार्ट 2 and 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम एस टू एस इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, इफ ए कॉमा बी इज इन आर देन बी कॉमा ए मस्ट नॉट बी इन आर फॉर एस इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू के। हाउ मेनी एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आर देयर फ्रॉम एस टू एस, ये हमें चेक करना है फर्स्ट पार्ट में। अच्छा, इसमें क्या है बच्चों की, जनरली एंटी सिमेट्री का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफर कर रहा है। एंटी सिमेट्री का मीनिंग होता है कि ए बी अगर है तो बी ए नहीं होना चाहिए, बट ए कॉमा ए इज़ अलाउड। हालांकि इन्होंने साफ साफ बना किया ए कॉमा ए भी अलाउड नहीं करना, क्योंकि अगर ए कॉमा ए इज़ देयर इन द रिलेशन देन उसका जो रिवर्स ऑर्डर है, यानी ए कॉमा बी को बी इज़ ए, तो ए कॉमा ए इज़ ऑलरेडी देयर, ए कॉमा ए है तो ए कॉमा ए तो है ही ना, तो वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। आई मीन यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक में वैसे ए कॉमा ए अलाउड होता है, बट यहाँ पे इन दिस डेफिनेशन हमें विल हैव टू फॉलो दिस, हमें इसी को फॉलो करना है, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे ए कॉमा ए। तो ये से क्लियर है कि ए कॉमा ए शुड नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बस। और बाकी में हमें क्या करना है कि 1,2 है जैसे, तो 1,2 लिया है तो 2,1 नहीं लेना। इफ़ 1,2 इज़ देयर 2,1 शुड नॉट बी देयर, इस तरह की बात है। तो और सेकेंड थर्ड पार्ट के लिए कह रहा है कि इसको सेकेंड थर्ड पार्ट हम बाद में कर सकते हैं, पहले हम विल कम टू द फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने अलग से यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इस पे हम फॉलो करेंगे। फॉर सेट एस एंड टी रिलेशन एस टू टी, ठीक है, वो तो डेफिनेशन हो गया। रिलेशन एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ मैं लिखना चाहूँगा कि इफ़ ए कॉमा बी इज़ इन आर इन द रिलेशन देन बी तो ए नहीं है, ये हमने अभी अभी देखा, जैसे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन है, ये ही फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लिया था ए कॉमा ए को। सो आई मीन आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट नंबर्स, सेलेक्ट डिफरेंट नंबर्स, मतलब यहाँ पे मैं 2 नंबर चूज़ करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। सेलेक्ट 2 डिफरेंट नंबर्स आई एंड जे ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेट जो गिवन है, सेट यहाँ पे एस दैट इज 1 2 3 अप टू के, ऑलराइट। and this can be done in which can be done in k C2 ways because there are k element, we have to select two element subset कह सकते हैं आप। ये हमने 2 एलिमेंट चूज़ किए हैं बिकॉज हमें ए बी चूज़ करना है, ए बी डिफरेंट है, बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, ऑलराइट। तो हमें 2 चूज़ करना है, बट इसमें क्या है कि अब यहाँ पे नाउ देखें तो 3
there arises there arises three possibilities. क्या क्या देखें, एक तो ये है कि आई ये वेक्टर साइन क्यों आ रहा है यार, अभी लास्ट पेपर में वेक्टर्स काफ़ी थे शायद. आई जे इज़ इन आर, शायद मैंने इधर पढ़ाया है वेक्टर ज़्यादा क्लासेस में, बट जे कॉमा आई जो है वो इज़ नॉट, ये नहीं है. दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर आई एंड जे, आई जे नहीं है, आई जे इज नॉट इन आर बट जे कॉमा आई इज इन आर. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों ना हो. ठीक है, नाइदर आई कॉमा जे नॉर, समझ रहे हैं आप, नॉर चलो छोटा कर देता हूँ, नॉर जे कॉमा आई इन आर. दोनों में से कोई भी नहीं है, तो हमारा एंटी सिमेट्रिक मेंटेन होगा. एक लिया दूसरा नहीं लिया, तो अब जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट आए. ठीक है, फ्यू ऑफ देम कैन कम. K2 टोटल है, आई मीन करस्पॉन्डिंग टू, हम ये कह सकते हैं फॉर दिस इज ट्रू फॉर एवरी सिलेक्शन ऑफ आई कॉमा जे. ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो यहाँ का सीधा कह सकते हो, सो नंबर ऑफ, सो टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो हो गए, नंबर ऑफ सच रिलेशंस, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं कि कोई भी आए, रिलेशंस आर, ये हो जाएगा 3 raised to the power नंबर ऑफ selections ऑफ आई जे, दैट इज KC2. यानी आप इसको चाहें तो 3 raised power K इंटू K माइनस 1/2 लिख सकते हो. ये आंसर है. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख दिया. हाँ, सो सेकेंड पार्ट है, राइट रिकरेंस रिलेशन फॉर K कॉमा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन क्रॉसिंग रिलेशंस फ्रॉम. मतलब बेसिकली जब आप मैचिंग करते हैं तो क्रॉस नहीं करना चाहिए. जैसे मैच कराते हो 1 को 3 से और 3 को 2 से करा दिया अगर, या 2 को 1 से, 1 को 3 से और 2 को 1 से, तो क्रॉस हो जाएगा. एंड दैट हैव नो ऑक्सिलरी एलिमेंट ईदर साइड, मतलब सारे मैच होने चाहिए. पहली चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ आपको. Definition 1 है, we say that the relation a relation from S to T has no isolated elements if each S in S is related to some T in T. Okay, S to T है. And if for each T in T some S in S is related to T. ठीक है, तो कहने मतलब कि नो आइसोलेटेड एलिमेंट, आइसोलेट में सिंगल एलिमेंट नहीं पड़ा है, उसको कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रिलेशन है. Either if you consider the domain part or the codomain section, दोनों में से कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं है उसमें. every one is connected with some other element. every element of S is connected with some element of T and every element of T is connected with some element of S. ठीक है, डेफिनेशन 2 में नॉन क्रॉसिंग की बात करें, ये मैच सबको कराना है, मतलब कोई भी खाली ना छूटे, ना S में ना T में, ना डोमेन में ना कोडोमेन में. वी से दैट द रिलेशन आर फ्रॉम, अब हम बात करते हैं नॉन क्रॉसिंग की, आर फ्रॉम 1 to K दैट इज S to T दैट इज 1 to N इज नॉन क्रॉसिंग इफ द फॉलोइंग नेवर हैपन्स. I, X एंड J, Y दोनों जो हैं अगर हैं इन आर, देन I इज लेस दैन J बट X इज, ये नॉन क्रॉसिंग है. ये नॉन क्रॉसिंग नहीं होगा, नेवर हैपन्स, ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए. ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड. ये है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. ये नॉट अलाउड क्यों है, देखो हो क्या रहा है कि आई मान लो यहाँ है ऐसा कुछ, और
यहाँ पे j है, और यहाँ पे और भी एलिमेंट्स आई मीन, और यहाँ सपोज i मैचेस विद, और यहाँ पे x है, और मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर मान लो कि x बड़ा लेता हूँ, i छोटा है j से और y छोटा है, y यहाँ पे है और x यहाँ पे है। i x को जा रहा, j y को जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, 1 2 3 ऑर्डर में चीज़ें लिखी हुई, मैंने ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें लिख दी हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी चीज़ें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट्स आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो जैसे कहीं ना कहीं i आएगा, कहीं j आएगा, और कहीं x y आएगा, x आएगा, y इज लेस दैन x, i इज लेस दैन j, i मैचेस विद x, j मैचेस विद y, तो क्रॉस कर रहा है, ये अलाउड नहीं है, नॉन क्रॉसिंग चाहिए। ऑलराइट, सो कमिंग टू थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि यूजिंग योर रिकरेंस इन टू जब फाइंड करेंगे तो थर्ड फाइंड करेंगे, अदरवाइज फाइंड द फॉर्मूला फॉर F3n। तो Fkn के लिए एक रेफरेंस फार्मूला बनाना है हमें। Fkn के लिए यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट 2 में राइट अ रिकरेंस इक्वेशन फॉर Fkn, नॉन क्रॉसिंग रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस दैट हैव नो आइसोलेटेड एलिमेंट इन द इधर सेट। ये इंपॉर्टेंट है। तो मैचिंग से कर सकते हैं आप। तो डेफिनेशन ऑफ द टू अंडरलाइन टर्म्स, विजुअल मीनिंग, इसका कुछ विजुअल मीनिंग यही है जो मैंने क्रॉस करके दिखाया ना, यही विजुअल मीनिंग है, इसको आप देख सकते हैं। सो कमिंग टू द पार्ट बी, पार्ट 1 इज डन, 3 raised power KC2 was the answer, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। नाउ कमिंग टू पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में 2 में आई मीन राइट अ रिकरेंस रिलेशन फॉर Fkn। तो Fk कॉमा n, k आपका ये है, देखो यहाँ पे 1 to k इज द डोमेन एंड 1 to n इज द कोडोमेन। तो यहाँ पे क्या होगा, 1,1 तो श्योर है कि 1 तो 1 के साथ ही मैच करेगा, क्योंकि 1 को अगर आप फ्री नहीं छोड़ सकते ना तो कोडोमेन में फ्री नहीं छोड़ सकते आप 1 को। तो ये अगर किसी और के साथ एसोसिएट हो गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आई मीन फिर 1 मान लो 1 के साथ नहीं, 1 को मैच नहीं कर रहा। आई मीन इसका प्री इमेज, इफ द प्री इमेज ऑफ दिस 1 इज नॉट 1, सपोज इसका प्री इमेज मान लो मैं कहता हूँ फॉर द टाइम बिंग 2 है या 3 है कोई भी, तो जब कहीं ना कहीं पे ठीक है ना, अब जब 1 वाला मैच करेगा किसी को, ठीक है ना, तो वो अगर सिर्फ 1 के साथ जा रहा है तब तो ठीक है, 1 के साथ नहीं जा रहा। आई मीन 1 अगर 2 का मैच कर रहा है तो फिर 2 जो ये वाला 1 है, समझ रहे आप, ये तो कहने की मैच होगा, ये नीचे वाले एलिमेंट से, तो वो क्रॉस आ जाएगा। आई मीन सीधी सी बात है। तो 1,1 तो यहाँ पक्का है बच्चों कि श्योर है, 1,1 इज श्योर, आई मीन मस्ट बी देयर इन द रिलेशन, ठीक है। एंड नाउ इसमें जो केसेस बन रहे हैं फॉर Fk, n, मैं अगेन बोलूँगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ देखो आप। इसके लिए पहले तो मैं एक मान लो ऐसा करके हमने मैपिंग से ट्राई कर रहे हैं इस पिक्चर के साथ। ये आपका है SNT नाम दिया था इन्होंने शायद, S2T, ओके, दिस इज़ S, दिस इज़ T, और रिलेशन हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 आगे ऐसे, और यहाँ पे अप टू K है, और यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू N है। तो द थिंग इज़ कि मैं कहता हूँ कि 1 सिर्फ 1 के साथ ही है या 1 के साथ ही, 2 केस बनाते हैं। 1 किसी एक के साथ, मतलब 1 के साथ ही जा रहा है, 1 इज़ नॉट टेकिंग, 1 इज़ नॉट कनेक्टेड विद अदर एलिमेंट, सिर्फ 1 के साथ ही है। तो 1 इज़ कनेक्टेड विद 1 एंड अब बात 2 पे आएगी। आई मीन 2 हो सकता है कि 1 को फ्री कर दे, 2 1 के साथ ना जाए या 1 के साथ जा सकता है। सो 1 मतलब मैं केस 1 बनाना चाह रहा हूँ। केस जो 1 है हमारा, एक सेकेंड, इसमें केस 1
मैं लिखना चाह रहा हूँ ये केस 1 है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ऑब्वियसली केस 1 है कि 1 तो 1 के साथ तो पक्का है, ये तो श्योर है, ठीक है ना। अब 1 और किसी के साथ नहीं जा रहा, नॉट गोइंग विद 2, नॉट मैचेस विद 2 एंड 2 डज नॉट मैच विद 1, तो पक्का है कि ये 2 अब 2 के साथ ही जाएगा। तो 2 को 2 के साथ ले जा रहे हैं और आगे भी हम चेक करेंगे सारा। तो इसमें टोटल आप देखो तो कितने केस बनेंगे, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ आई मीन रिलेशंस कितने आएंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ, क्योंकि 1 तो 1 के साथ फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। अब 1 किसी और के साथ जाएगा नहीं, एज इफ कि हमें 2 से लेकर k तक में सबको मैच कराना है और इधर जो अवेलेबल है वो भी 2 से लेके n तक है। तो इसका मतलब k-1 एलिमेंट्स को हमें मैच कराना है विथ n-1 एलिमेंट्स। केस 1 हो गया ये, ठीक है। अब केस 2 की बात करें, केस 2 मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि 1 2 3 k है और यहाँ 1 2 3 n है। 1 तो 1 के साथ ही जाएगा, ये तो पक्का ही है हर केस में, ठीक है। एंड 2 के साथ और जा भी सकते हैं, नहीं भी सकते, तो सारे पॉसिबिलिटीज थे। एंड इसके लिए मैं केस 2 बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि 1 सिर्फ 1 के साथ जा रहा है, बट 2 को देख रहा हूँ। मतलब दो मेजरली देयर आर 2 केसेस, 1 गोइंग ओनली विद 1 नॉट विद अदर्स। तो इसमें भी 2 केस बन रहा है बेसिकली। 2 का फिर देखेंगे केस कि 2 के साथ 1 के साथ नहीं जा रहा, या 1 के साथ जा भी सकता है, तो 2 1 के साथ भी जा रहा है, ये वाला केस इसमें अलग से ले रहे हैं, दैट वाज नॉट कंटेन्ड इन केस नंबर 1। तो यहाँ लिख रहा हूँ केस का जो हेडिंग है बेसिकली कि 1 2 के साथ नहीं जाएगा, मतलब 1 के साथ ही जा रहा है ओनली, एंड 2 गोज विद 1। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस इसके अंदर कितने हो जाएंगे, हो जाएगा एफ ऑफ, एज इफ कि हमें देखो 1 के साथ ही जा रहा है, तो 1 के लिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन 2 के लिए हमारे पास 2 to k हमारे पास अवेलेबल थे, एज इफ कि वी हैव अ न्यू रिलेशन लाइक डोमेन एज फ्रॉम 2 to k एंड कोडोमेन एज 1 to n। तो यहाँ पे k और यहाँ पे k-1, सॉरी k-1 आएगा, 1 तो 1 के साथ फिक्स है और यहाँ पे n, ऑलराइट। एंड केस 3 में बनाने जा रहा हूँ। केस 3 में मैं बोलूँगा कि 1 2 के साथ जा सकता है, जा भी सकता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे और बाकी और भी चीज़ें आएंगी। तो पक्का है, देखो 2 तो 1 के में जाएगा नहीं, अभी ये पक्का हो गया। तो 2 1 में नहीं जाएगा क्योंकि क्रॉस हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अब एक तरह से हमारे पास ना वो हमें 1 2 में जा रहा है, तो मतलब देखिए मैपिंग में करके दिखते हैं 1 2 3 k 1 2 3 n। तो 1 पे तो जा ही रहा था, ये तो पक्का ही था, ये तो कोई नहीं रोक सकता। और 1 2 के साथ भी जा रहा है और आगे का भी कुछ है, मतलब ऐसे अलाउड है। तो इसमें आगे का भी कुछ ऐसे अलाउड है, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये तो फिक्स है, ये तो एकदम फिक्स है 1 to 1, ये तो पक्का है। बाकी 1 एक तरह से अभी भी हमारे पास 1, जैसे ये वाला कोडोमेन का 1 तो आप फिक्स कर रहे हो, एंड वो तो 1 के साथ ही जा रहा है, बट 2 ऑनवर्ड्स कोडोमेन में जो चीज़ें हैं सेट टी में, वो हैं टोटल n-1 एलिमेंट्स। और एज इफ कि हमें एक नया रिलेशन बनाना है, नंबर ऑफ सच रिलेशंस यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ कि लेफ्ट में हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी k का है, और राइट में जो हमारे पास जो सेट है उसमें टोटल अवेलेबिलिटी जो है वो n-1 का है, 2 से लेके n तक, ठीक है ना, 2 से लेके n तक है। वो ये 1 तो फिक्स ही है, ये किसी के साथ जाएगा, ये पक्का है 1 के साथ ही जा रहा है इसमें। अब 2 1 को नहीं ले सकता ना, यहाँ पे देखिए यहाँ अवेलेबिलिटी n थे 2 ऑनवर्ड्स, तो 1 अवेलेबल 2 के लिए भी था यहाँ पे,
जो 1 जो कोडोमेन में है दैट इज वॉज अवेलेबल फॉर 2 इन डोमेन। तो ये फाइनली हमारे पास, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो हमारा एफ के फाइनली दीज आर द फाइनल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। एफ ऑफ के कॉमा एन जो हमारा रिकर्शन बनाना था दैट इज एफ ऑफ के माइनस वन एन माइनस वन प्लस सेकेंड केस में इट इज़ एफ ऑफ के माइनस वन कॉमा एन प्लस थर्ड केस इट इज़ एफ ऑफ के कॉमा एन माइनस वन। ठीक है, तो एक एक दोनों माइनस हुए, एक माइनस हुए माइनस हुए, ठीक है। तो यही फाइनल रिकर्शन है, दिस इज़ द फाइनल रिकर्शन जो वॉज आस्क्ड इन पार्ट 2। पार्ट 3 में यूजिंग दिस रिकर्शन इन नंबर 2 अदरवाइज फाइंड अ फॉर्मूला फॉर 3f3n। सो व्हाट वाज द रिकर्शन, एफ मैं दोबारा से लिख रहा हूँ k कॉमा n इज इक्वल टू एफ ऑफ, आई थिंक दोनों में माइनस माइनस चल रहा था एक एक, देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड में k माइनस वन, अच्छा ओके। सो दिस इज k माइनस वन n माइनस वन प्लस एफ ऑफ, एक माइनस कर रहा हूँ, k माइनस वन टू n था और यहाँ पे एफ ऑफ k टू n माइनस वन, ये है। सो हमें f3n चाहिए, राइट, f3n इज रिक्वायर्ड, f3n इज नीडेड टू रिक्वायर्ड टू बी फाउंड। तो इसके लिए ना f3n ना आप देखोगे कि f जैसे k माइनस वन हो रहा है, तो जैसे k को मैं 3 डालूंगा, n तो n ही है, तो यहाँ 2 बन जाएगा f2 फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में भी, तो f2n इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गेट f3n बिफोर। अच्छा, इस रिकर्शन में एक चीज़ है कि f1n तो हमेशा बच्चों f1n जो है वो हमेशा देख सकते हैं, ये हम चलो ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं कि f1n कितना होगा फॉर एनी n, एक ही एलिमेंट है यार, f1n तो पक्का है 1 ही होगा, सारे उसके साथ ही अटैच होंगे। अगर मैं बात करता हूँ मतलब फर्स्ट कैलकुलेट f2n निकालने के लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला ऊपर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, रिकर्शन ही यूज़ कर रहा हूँ, 1n माइनस वन, पुट k इक्वल टू 2 अबव, सो दिस इज 1n एंड दिस इज f ऑफ 2 कॉमा n माइनस वन। ऑलराइट, सो इसको मैं एक vn टाइप से यहाँ पे अगर बनाऊँ, इसके जो थर्ड टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं 2 कॉमा n माइनस वन, ये अच्छा f1 फॉर एनी n इज़ 1 ना, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ठीक है। एंड इसको हम सिग्मा ले लेंगे, अप्लाई सिग्मा n इक्वल टू 2 to n, ठीक है ना, तो बोथ साइड्स, तो vn टाइप से कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, विल गेट व्हाट, f2n माइनस द लीस्ट, द लार्जेस्ट एंड द लीस्ट, 2 कॉमा n 2 लिया था ना, तो ये 1 आएगा, इज इक्वल टू 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2n माइनस वन टाइम्स, n माइनस वन टर्म्स हैं सिग्मा के, तो ये आ गया। एंड व्हाट इज f21 इज अगेन 1, सो यहाँ से f2n आ गया 1 प्लस 2 इंटू n माइनस वन, दैट इज 2n माइनस वन फाइनली। तो ये f2 कॉमा n की वैल्यू है। अब हम आगे बढ़ेंगे और f3n निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ f3 कॉमा n, 3 कॉमा n को फिर से ऊपर वाले रिलेशन से, रिकर्शन से निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज f2 कॉमा n माइनस वन प्लस f ऑफ 2 कॉमा n प्लस f ऑफ 3 कॉमा n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं वही काम करने वाला, f3n माइनस वन इफ यू आर राइट, एंड f2n माइनस वन, एज f2n was this, so just replace n by n minus 1 over here, minus 1, and then f2n is basically 2n minus 1, so finally it becomes 4n minus 4, alright, so minus 2 minus 1 minus 3 minus 4, and it is 4 times n minus 1, you can write. Again apply sigma n equal to 2 to n both sides, we get f of 3 comma n as the largest element in the left, and सारे कैंसिल हो जाएंगे पेयर वाइज जैसे vn में होता है टेलीस्कोपिक सम में, और यहाँ पे आएगा 3 कॉमा व्हेन n is 2 it is 1, इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
So this becomes, in the right it is sigma n minus 1 and from 2 to n. So when n is 2 it is 1, when n is n minus 1, तो ये आ जाएगा 4 times n minus 1 into n by 2. ठीक है, so it becomes 2n square minus 2n. ऑलराइट, तो ये आ गया. एंड व्हाट इज f3n, ये कितना है, ये 1 है. सो फाइनली f31 तो 1 ही है ना. सो फाइनली f3n जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है 1 प्लस 2n स्क्वेयर, मतलब 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, 2n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस 1, 2n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस 1. दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. f3n की वैल्यू हमारे पास ही निकल के आ रही है. So this was all about the complete paper. I mean all these questions one by one आप देख सकते हैं. Alright, so ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. ये टॉलमी थ्योरम से भी आ रहा है और इसको मैंने ये सेकेंड मेथड था, मेथड 2. पहले तो हमने इसको बेसिक से हिट करने की कोशिश करी साइन कॉस यूज़ करके. देन कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल क्वेश्चन, देन जस्ट रिवाइजिंग इट, है ना. ये अच्छा ये भी क्वेश्चन था रेट मेज़र पे, और देखा आपने कैसे ये. देन दिस वाज कैलकुलस एनालिसिस, है ना. इसमें कुछ सीक्वेंसेस की बात की गई थी. ठीक है, थर्ड पार्ट. एंड दिस इज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स. सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट से कर सकते हैं, बट बेटर आइडिया इज जो मैंने एफ.एक्स करके बताया, क्रॉस करके एंड ऑल, सामने सामने या फिर क्रॉस होगा. एंड ये सारा एनालिसिस गुड, वेरी गुड प्रॉब्लम, द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पेपर कह सकते हैं. एंड द लास्ट 6 क्वेश्चन जो है एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेटरिक्स या नंबर ऑफ रिलेशंस पे पूछा गया था. ठीक है, सो कमिंग नाउ टू, सो यहाँ रिकर्शन अच्छा था और f3n की वैल्यू हमने निकाली. एकलव इज़ द बेस्ट प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ, और हमेशा से बोलता हूँ आप गूगल पे जाके सर्च करें. डोंट बिलीव ऑन माई वर्ड्स, आप जाके सर्च करो, आपको सारे जो फीडबैक है मिल जाएंगे अबाउट दिस प्रोग्राम. इसमें रिवीजन जो है बहुत अच्छे लेवल पे हम कराते हैं, और टेस्ट पेपर्स, ओरिजिनल पेपर्स, डिस्कशन, सो मेनी एनालिसिस आर देयर रेगुलर बेसिस पे. अगर आपने 11th-12th में मतलब पढ़ाई अच्छे से करी है तो यहाँ पे यू कैन बी पार्ट ऑफ ए क्लब, और ये बेस्ट प्रोग्राम है जो आपको आपके परफॉर्मेंस को और भी इन्हांस कर देगा, रेज कर देगा. बच्चों यहाँ पे इसका एडमिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक क्लब में एडमिशन के लिए नोटिस बोर्ड है हमारा, आप QR कोड है, इसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं. यू विल गेट एवरी important detailed information here, and we update all the curriculum here about a club. So you can go through, if you are going to give JEE 2023 next year, again it is a Telegram channel, यहाँ से भी you'll get all the information, स्पेशली अलग से मिल जाएगा. और 2024 में अगर आप JEE देने जा रहे हो, एस्पिरेंट JEE एस्पिरेंट 2024, you get every information related to your जो आपका बैच है या सेशन है, यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू. वी इम्पैक्ट चैनल की बात करूँ, ये हमारा अलग से एक्सक्लूसिव चैनल है, वेयर वी अगेन अपडेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ए क्लब, इंपॉर्टेंट कैरिकुलम और जो भी आने वाला है. एंड हेयर वी हैव अपलोडेड द प्रीवियस ईयर्स JEE, है ना. इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस सॉल्यूशंस हमने डाले हुए हैं, वीडियोस डाले हुए हैं, वीडियोस. तो काफ़ी 1 by 1 क्वेश्चंस को सारे से सिंगल क्वेश्चन के वीडियो बनाए हुए हैं, काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन है, डिफरेंट मेथड से बताया जा रहा गया है, और ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा जितने डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया गया. कंप्लीट आंसर KPY का जो एग्ज़ाम होता था उसके अंदर हमने प्रीवियस का कई सालों के KPY के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है. यू मे गो थ्रू. ISI CMI का ऑलरेडी इज़ गोइंग ऑन, चल रहा है, तो you may be I mean you get benefited through these also. Okay, and coming to now the teaser question of this video, of this lecture. If complex numbers Z1 Z2 Z3 up to Z20 form a 20-sided regular polygon with circumradius 3, एक complex regular polygon पे 20 इक्वी स्पेस्ड पॉइंट पे ये complex numbers हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है डबल सिग्मा i कंडीशन है 1 <i <j < 20,
मॉड ऑफ जेड आई माइनस जेड जे होल रेज पावर 20, ये सिग्मा करना है जहाँ पे आई जे 1 से 20 है, डिफरेंट है, जे ग्रेटर देन आई, एंड के इक्वल टू के टाइम्स 20C10 लिखा हुआ है, ये NCR का है 20C10। द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस ऑफ द नंबर के इज इक्वल टू, के पहले फाइंड करना है आपको, उसके बाद उसके पॉजिटिव डिवाइस बताने। वेरी गुड प्रॉब्लम, आप ट्राई करना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह है उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। इरीज पर आइडेड हीटर का कंसेप्ट लगाइए और वहाँ से कुछ बाइनोमियल का सिचुएशन भी बन सकता है, जो वेरी गुड प्रॉब्लम। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी दिख रहा है राइट में आपको, तो इसको ट्राई करें, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज, एंड इफ़ यू could solve this question ना, then send us to this email address, यहाँ लिखा हो eklavyasupport@vedantu.com with the subject line, subject यहाँ mention, don't forget to mention the subject, maths लिखना है, then only your solution will be entertained and we'll check your solution, and if we like it we'll reach out to you on the same email ID through which you send the solution. Alright बच्चों, then you can be a part of eklavya अगर we see that your solution is correct. Alright, this was all about today's session. I hope you enjoyed it, and just be there, and we'll meet in the next week. Bye bye, see you, take care.